बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड्स के पिछले भाग में। मुझे अपना राजा मान लो। कभी नहीं, मैं तुम्हें राजा नहीं मानने वाला। जब तक तुम मुझे अपना राजा नहीं मान लेते, तुम्हें माहिष्मती से निकाला जाता है। अगर मेरे भाई को माहिष्मती से निकाला जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। धर्मराज अपनी असलियत के बारे में जो कह रहा है वो झूठ है, ये साबित करने के लिए हमारे पास 3 महीने हैं। सवाल ये है कि हम शुरू कहाँ से करें बाहू? पश्चिम की ओर चलते हैं। माँ ने कहा था कि धर्मराज के बोलने का अंदाज पश्चिम की ओर रेगिस्तान के उस पार से है। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? विशाल रेगिस्तान के उस पार। चलो चलते हैं बाहू। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है और वैसे भी इस वन से निकलने में कई दिन लग जाएंगे। नहीं लगेंगे अगर खुफिया रास्ता लोगे। आधे समय में पहुँचोगे। वो रहा रास्ता। अगर वहाँ से सीधे सीधे जाओगे तो कुछ ही घंटों में तुम दोनों वन पार कर जाओगे। जहर देना कायरों का काम है बाहू। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने वासुदेव का भस्म बर्बाद कर दिया। अब इसे बनाने का रहस्य किसी को बता नहीं पाएगा, कम से कम इस हालत में तो नहीं। चलो चले बाहू। हमारे आगे बहुत लंबा रास्ता है। धर्मराज, हम में से एक ने ये नाम सुना है, लेकिन यहाँ आने से पहले। कहाँ और कब? दूर पश्चिम में। पहले इस विशाल रेगिस्तान को पार करना होगा। वहाँ के गांव में उसके बारे में पूछना। ये काफी समय पहले की बात है, पर हो सकता है किसी को याद हो। शुक्रिया। हमें अब भी बहुत दूर जाना है बाहू। हाँ मेरे भाई, एक बहुत ही लंबा सफर। हमें कहीं रुककर आराम करना चाहिए। क्या? कहीं आश्रय मिल जाए तो अच्छा हो। आकांक्ष इस तरह आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसे यहीं छोड़ दो, हम ज्यादा तेज चल पाएंगे। हमें आगे बढ़ते रहना होगा आकांक्ष। हम धर्मराज को जीतने नहीं दे सकते। क्यों नहीं? बोलो महान बाहुबली, मुझे क्यों नहीं जीतना चाहिए? तुम इस रेगिस्तान में पड़े पड़े मर क्यों नहीं जाते? ये लो, ये विशाल रेगिस्तान तुम्हारा हुआ और माहिष्मती मेरा। कभी नहीं, मैं तुम्हें माहिष्मती तबाह करने नहीं दूंगा। क्या कहा? तबाह नहीं करने दोगे? अगर मैंने नहीं किया तो कोई और कर देगा। आज नहीं तो कल। बस देखते जाओ। बाहू, तुम्हें हो क्या रहा है? वो यही था, धर्मराज ठीक मेरे सामने था। सब गर्मी की वजह से हो रहा है। धूप दिमाग पर असर कर रही है। हम रुक नहीं सकते। तूफान और तेज हो रहा है। चलो चले। इसकी सांसें अभी तक चल रही हैं। हाँ। इन दोनों को ले चलो और कल के युद्ध में शामिल कर लो।
देखा, इसमें अब भी जान बाकी है। ये आपके काम आ सकता है। इसके तुम्हें 5 सोने के सिक्के दूंगा। देखिए ऐसे, इसकी कीमत कम से कम 10 होनी चाहिए। कल आपको हर एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। इस रेगिस्तान के सरदार के पास 100 से ज्यादा कबीले हैं, ऐसा मैंने सुना है। बेतुकी बातें हैं। तुम उन कबीले वालों को अच्छी तरह जानते हो। आधे लोग तो बाकी बचे आधों के खून के प्यासे हैं। तुम 100 की बात कर रहे हो। दर्जन भर भी इकट्ठा करना मुश्किल है। तुम सिर्फ कीमत बढ़ाने के लिए ये सब कह रहे हो। 5 दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। खोल दो इन बेड़ियों को। देखिए, ताकतवर है, यही तो आपको चाहिए था। इसके 8 लूंगा। अपना मुंह बंद रखो गुलाम। बेड़ियां खोलो इसी वक्त। इतनी हिम्मत! और कोई है? क्या हुआ? पीछे क्यों हट रहे हो? रुकिए राजकुमार, हम सिर्फ 2 हैं और हमारे पास शस्त्र भी नहीं है। यहाँ हो क्या रहा है आकांक्ष? भल्ला कहाँ है? बरखुरदार, अगर तुम ये जोश कल के युद्ध में दिखाओ तो शायद हम जीत जाए। पर एक बात सच कहता हूँ कि जीतना आसान नहीं, पर इस रेगिस्तान में मरने से अच्छा है लड़ते हुए मरो। कल कैसा युद्ध है? रेगिस्तान के सरदार के खिलाफ हम यवनगढ़ के राजा की ओर से युद्ध लड़ने वाले हैं। इस युद्ध से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी तलवारों का वार सीधे हम पर होगा। हम यवनगढ़ की सेना के आगे खड़े रहेंगे ताकि रेगिस्तान के सरदार की सेना का वार पहले हम पर आए। यानी हम उस युद्ध में इंसानी ढाल बनेंगे जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं? कहते हैं सरदार खुद पहले गुलाम थे, हो सकता है उन्हें हम पर दया आ जाए और हमें जीने दे। उनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, अब किसे पता क्या सच है। कई साल पहले रेगिस्तान से वो आए, कुछ नहीं था उनके पास, बस फटे कपड़े और आंखों में नफरत थी। उन्होंने पहले एक कबीले पर कब्जा किया, फिर दूसरे, फिर तीसरे पर। जो नहीं झुके उन्हें कोड़ों से मारा गया। उनकी हड्डियां रेगिस्तान की धूप में गल गई। कई कहानियां सुनी हैं कि कैसे उन्होंने बारी गाजा पर कब्जा किया। बारी गाजा, ये राज्य विशाल रेगिस्तान में बसा हुआ है ना? वो दुनिया का सबसे महान राज्य है महाशय। मेरे चाचा जी एक बार वहाँ जा चुके हैं और कह रहे थे कि वो देखने लायक जगह है। ऐसी जगह पर राज करने वाले कठोर कैसे हो सकते हैं? वो जरूर अच्छे इंसान होंगे। महान राज्य बना है हम जैसे कई गुलामों की मेहनत से। मौका मिले तो यहाँ से भाग जाओ बच्चे। रेगिस्तान के सरदार से दया की उम्मीद मत रखो, वो वैसे है नहीं। भल्ला कहीं नजर आ रहा है? नहीं बाहू, लगता है वो रेगिस्तान में मारे गए होंगे। मारे गए होंगे? भल्ला को कुछ नहीं होगा, वो तो यहीं कहीं है। काश उस तक संदेशा पहुंचा पाते। कल अगर हम बच गए तो आपके भाई को जरूर ढूंढने निकलेंगे। उन्हें देखो आकांक्ष, बूढ़े इंसान, लड़के, कमजोर बेजान लोग, खून की नदियां बहेंगी। इंसानी कवच बनना एक बहुत ही गंदी सोच है। ये रेगिस्तान का सरदार बड़ा ही बेरहम इंसान होगा, और अगर इस रेगिस्तान पर उसकी हुकूमत चलती है तब उसके पास बेजोड़ तीरंदाज होंगे, घुड़सवार योद्धा होंगे। इसका मतलब राजा हमारे पीछे अपनी सेना को लगाएंगे और हम उनके घोड़ों से कुचले जाएंगे और तीरों से छलनी होंगे। वो सोचेंगे हम सब ढेर होंगे, सोचेंगे कि पहला वार होते ही हम सभी भागने लगेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं? वही जो किसी ने सोचा ना। मैं बहुत ही दयालु इंसान हूँ। मैंने तुम्हें खाना खिलाया और ये वादा भी करता हूँ कि आज जमकर मुकाबला करो, बदले में अच्छा इनाम दिया जाएगा। अपने अपने शस्त्र लो और रेगिस्तान के सरदार को हराकर मेरे राज्य को बचा लो। युद्ध के मैदान पर अपना हुनर दिखाओ। आपने सोच भी कैसे लिया हम इन जंग लगे शस्त्रों से लड़ सकते हैं? आप हमें सीधे मौत के मुंह में झोंक रहे हो। आप बूढ़े लोगों को, नौजवान बच्चों को इतनी बेरहमी से मरने के लिए कैसे भेज सकते हैं?
खुद को साबित करने का आप सबको बराबर मौका मिलेगा। हम सबको मिलकर यवनगढ़ को बचाना है। सरदार किसी पे भी रहम नहीं करता। और कोई रास्ता भी तो नहीं है, हम लड़ भी नहीं पाएंगे। सरदार के तीरंदाज हमें बड़ी तेजी से खत्म कर देंगे। उम्मीद मत हारो, हम सब बच सकते हैं अगर साथ रहकर वही करें जैसा मैं करूं। और हम तुम्हारी क्यों सुनने लगे? तुम हो कौन? इस वक्त मैं ही तुम्हारी उम्मीद की एक किरण हूं। जो सबसे लंबे हैं वो भाले इकट्ठा कर लें ताकि वो हमारी ढाल बनकर हमें आगे बढ़ने में मदद करें। वो आ गया, रेगिस्तान का सरदार आ गया। शायद वो बुढ़ा गुलाम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा था। ये तो तकरीबन 40 या 50 कबीले वाले हैं। रेगिस्तान के सरदार के पास 100 होंगे, ये बात सच नहीं लग रही। पर उन्हें ध्यान से देखो, उनका तरीका देखो। कबीले वाले इस तरह नहीं लड़ते। ये हमलावर हैं जो छोटे छोटे दल बनाकर वार करके जो मिले वो लूट कर चले जाते हैं। इस कबीले के सरदार ने युद्ध का पुराना तरीका छोड़कर एक नया तरीका अपनाया है। हमारे पास एक ही मौका होगा, इसलिए ध्यान से सुनो। क्या गुलामों की दूसरी टुकड़ी को आगे भेजा गया है? नहीं महाराज। नहीं? लेकिन क्यों? सारे गुलाम दुश्मन की ओर बढ़ रहे हैं। वो सरदार के सिपाहियों को पीछे खदेड़ रहे हैं। क्या कहा? और वो जीत रहे हैं। जरूर ये कोई चाल होगी। ये सब वो कैसे कर रहे हैं? इन्हें तो मरने के लिए तैनात किया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। हम अब तक जिंदा हैं। सिर्फ उसकी वजह से। देखो, वो खूंखार चीते की तरह वार करता है। चाहे एक साथ कितने भी हमला कर दें, उसे रोक नहीं सकते। बाहुबली! देखो, सिपाही महाराज राठौर को छोड़कर बाहुबली की ओर बढ़ रहे हैं। वो अब राज्य बचा सकता है। वो पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो एक नई टोली बना रहे हैं। अभी तक ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। तो अब आपका क्या आदेश है महाशय? मेरा आदेश? महाराज राठौर युद्ध भूमि से भाग चुके हैं। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें सेनापति चाहिए। और अगर आज हम सबको कोई बचा सकता है तो वो आप हैं। हम सबकी उम्मीदें आपसे है महाशय। हमें आदेश दीजिए। सरदार सोच रहा था कि वो आसानी से जीत जाएगा, पर हमारे पलटवार से वो हैरान रह गया और थक भी गया। हमें जो करना है तुरंत करना होगा। ढालू पर। किया जाए महाराज? हाँ, और 3। इस तरह राठौर की सेना इसमें उलझी रहेगी और हमारे लोग आगे बढ़ पाएंगे। सुना तुम लोगों ने? 3 और, ठीक निशाने पर। राठौर की सेना मुकाबला कर रही है। ये वाकई कमाल की बात है। मुझे लगा था दोपहर तक युद्ध समाप्त हो जाएगा। हमारे लोग और नहीं झेल पाएंगे, इस गर्मी में तो नहीं। लगता नहीं ये सब महाराज राठौर करवा रहे हैं। तुमने देखा था ना उन्हें यहाँ से जाते हुए।
याद रहे ये युद्ध गुलामों की सेना लड़ रही है। ये नामुमकिन है। गुलामों को युद्ध लड़ना नहीं आता। मैं भी कभी गुलाम था, मैंने तो सीखा। वहां कोई है जिसने गुलामों और सिपाहियों को एक किया हुआ है। सिपाहियों और गुलामों को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए पहली बार देख रहा हूँ। ये काम किसी खास और प्रभावशाली इंसान का हो सकता है, और महाराज राठौर में ऐसी कोई खासियत नहीं है। जाओ, उस खास इंसान को ढूंढो। जैसा आप कहें। इस सब के पीछे तुम हो? किस सब के पीछे? इस बाजी के पलटने के पीछे। तुम इस हार की बात कर रहे हो ना? युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, गुलाम। तुम गुलाम नहीं हो, ये बात मैं जान गया। पर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें यहाँ तक ले आई है? अगर बात ही करना चाहते हो तो इस तलवार को नीचे रख दो। वाकई बहुत खास इंसान है। राजकुमार बाहुबली, वो भाग चुके हैं। हम जीत गए। हम जीत। इससे मुझे निपटने दीजिए। अपनी जान को और खतरे में मत डालिए। नहीं, इस शख्स और मेरे बीच एक समझौता हुआ है ना? राजकुमार हो, अब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन सब कुछ नहीं। और ये नाम बाहुबली, कहाँ के रहने वाले? माहिष्मती, विशाल रेगिस्तान के उस पार, यहाँ से बहुत दूर। आपको अपना राज्य छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। बाहुबली, 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 बाहुबली। तुम्हें मारना अच्छा नहीं लगेगा, आत्मसमर्पण कर दो। ठीक है, जैसा आप कहें। क्या? आपका आत्मसमर्पण मुझे मंजूर है। अपनी तलवारें नीचे फेंको, सब के सब। तुम्हारे सर पर कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया है, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं आपका ध्यान भटकाना चाहता था, राजकुमार बाहुबली, ताकि मेरे लोग वापस लौटकर फिर हमले की तैयारी कर सकें। ये द्वंद्व उन्हें बचाने के लिए था। इस बीच मेरी सेना को यहां आने का वक्त भी मिल गया। यानी वो गुलाम झूठ नहीं बोल रहा था। रेगिस्तान के सरदार के पास सच में 100 कबीले हैं राजकुमार। 100 से भी ज्यादा। लड़के, तुम सबने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन युद्ध हार चुके हो। अपने हथियार डाल दो। जैसा कहता है करो। मेरे साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझसे इज्जत से पेश आओ। मुझे इसी वक्त रेगिस्तान के सरदार से मिलना है। उन्हें जल्दी बुलाओ, मुझे बात करनी है। आप तो कांटों की झाड़ियों के पीछे छिप रहे थे। ये किसी राजा की हरकत तो नहीं लगती। थोड़ा रहम करो मेरे दोस्त। काफी परेशानियों से गुजरे हैं महाराज राठौर। अब कोई हर रोज तो राज्य नहीं हारता ना। क्या तुम इस बेकार से कबीले के सरदार हो?
हाँ मैं हूँ। तुम जीत गए, अब क्या चाहते हो? तुमने ठीक कहा, ये कुछ अलग है। लड़ाई करते हुए देखा है, बहुत ताकतवर है। मेरे शरीर पर कई जख्म दिए हैं इस राजकुमार ने। और ये बदतमीज भी है। इस गुलाम की इतनी हिम्मत की युद्ध से पहले मुझसे बहस कर रहा था। फिर भी इस इंसान ने, इस बाहुबली ने युद्ध लगभग जीत ही लिया था। कौन है ये? इसकी बातें बहुत हुई, अब हमें बात करनी चाहिए राजा को राजा से। ठीक कहा, वक्त है दो राजाओं के आपस में बात करने का। पर असली राजा तो ये इंसान है, राजकुमार बाहुबली। इसे यहाँ से ले जाओ, बेड़ियों में जकड़ दो। मैं इसका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता। तुम्हारा दिमाग खराब है? राजा मैं हूँ, मैं राज करता हूँ। ये बेकार तुच्छ सा गुलाम नहीं, मैं राजा हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा राजकुमार बाहुबली। युद्ध भूमि में आप जैसा जोश मैंने किसी में नहीं देखा। बड़ी सोच समझ से आगे बढ़ रहे थे आप, आपकी सेहत के नाम। आइए अब इस राज्य के भविष्य के बारे में बातें करें और साथ ही आपके भी।